तीन दोस्त थे जिनकी शादियां नहीं हो रही थीं। वो मुल्क के बादशाह के पास गए और दरख्वास्त की कि उनकी शादी करवा दी जाए। बादशाह ने तीनों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। तुम लोगों को एक आजमाइश से गुजरना होगा। जो कामयाब हो गया उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवा दी जाएगी, जबकि नाकाम होने वाले की शादी एक बदसूरत लड़की से करवाई जाएगी। उन्होंने शर्त मंजूर कर ली और उन्हें एक तारीक कमरे में इकट्ठा बंद कर दिया गया, जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। इन्हें बताया गया कि यहाँ एक माह तक रहना होगा, यहीं पर सोना होगा, जागना और खाना पीना होगा। इस कमरे में जगह जगह पापड़ रखे हैं। इनका ध्यान रखना होगा कि कहीं उन पर पाँव ना आ जाए। जिसका पाँव पापड़ पर आ गया उसकी शादी एक बदसूरत लड़की से करवा दी जाएगी। अब तमाम दोस्त इस आजमाइश से गुजरने के लिए एहतियात से रहने लगे। 9 दिन तो बखैर आफियत गुजर गए। 10वें दिन एक दोस्त का पाँव पापड़ पर आ गया तो सिपाही फौरन उसे निकाल कर ले गए और उसकी शादी एक बदसूरत लड़की से करवा दी गई। अब दो दोस्त खुश हुए कि जगह थोड़ी खुली हो गई है। 20 दिन गुजरे तो दूसरे दोस्त का पाँव भी एक पापड़ पर आ गया। सिपाही उसे भी रोता धोता ले गए और उसकी शादी भी एक बदसूरत लड़की से करवा दी गई। अब तीसरा दोस्त अकेला रह गया। उसने बाकी दिन भी आफियत से गुजार लिए। आजमाइश पूरी होने पर उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवा दी गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें पता है तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे कितनी तकलीफ दा आजमाइश से गुजरना पड़ा है। और फिर मुकम्मल तफसील समझाई। फिर बेगम से पूछा, अच्छा बताओ तुमने मुझे हासिल करने के लिए क्या किया। बेगम ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि हम 3 सहेलियां थीं। हम भी एक तारीक कमरे में बंद थी और फिर एक दिन अचानक मेरा पाँव पापड़ पर आ गया।